आज है 1 मई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ 5वीं 8वीं रिजल्ट जारी, पहली बार केंद्रीकृत परीक्षा, फेल छात्रों के लिए मौका। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार पहली बार केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की गई थी, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके। परिणामों में कुछ छात्र फेल भी हुए, लेकिन उन्हें दोबारा परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों की वास्तविक क्षमता का बेहतर आकलन संभव होगा। संसद विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करने की मांग सीएम ने रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी और राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। ये प्रस्ताव महिलाओं की भूमिका को और प्रभावी बनाने और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नारी शक्ति वंदन संकल्प को देश भर की महिलाओं का मिला व्यापक और उत्साहजनक समर्थन। नारी शक्ति वंदन संकल्प को देश भर की महिलाओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं इसे अपने अधिकारों की मजबूती के रूप में देख रही हैं। सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर दिए जा रहे जोर से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में आज से गरज चमक के साथ हल्की बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और कुछ क्षेत्रों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। पलाश फूलों से छत्तीसगढ़ के गांव में आय का नया स्रोत, आदिवासी बना रहे पहचान। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पलाश के फूल अब आर्थिक समृद्धि का नया जरिया बन रहे हैं। इन फूलों से स्थानीय लोग रंग, हर्बल उत्पाद और पारंपरिक वस्तुएं तैयार कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि आदिवासी समुदाय अपनी अलग पहचान भी बना रहा है। महिलाएं और युवा भी इस कार्य से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर भर्ती 2026 आवेदन शुरू, 5 जुलाई को होगी लिखित परीक्षा। छत्तीसगढ़ में सब इंजीनियर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आयु सीमा और अन्य जरूरी दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन करें। रायपुर में सोलर लाइट टेंडर के नाम पर 53.60 लाख की ठगी, पति पत्नी सहित कई पर एफआईआर। रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर 53.60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपियों ने फर्जी टेंडर दिखाकर एक ठेकेदार को झांसे में लिया और रकम ऐंठ ली। इस मामले में पति पत्नी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने लोगों को ऐसे फर्जी टेंडर और प्रस्तावों से सावधान रहने की सलाह दी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कैजुअलिटी ड्यूटी पर स्वास्थ्य संचालनालय सख्त, लापरवाही पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संचालनालय ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कैजुअलिटी ड्यूटी को लेकर सख्ती दिखाई है। निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान अनुपस्थिति या लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों को समय पर उपचार मिलना प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के कद्दावर भाजपा नेता के घर पर ईडी का छापा, जांच जारी, हड़कंप मचा। छत्तीसगढ़ में एक कद्दावर भाजपा नेता के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। ये कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और जांच से जुड़े मामलों के तहत की गई बताई जा रही है। टीम ने दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी मिली। फिलहाल मामले की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच एजेंसीज आगे की कार्रवाई में जुटी हैं और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बाइक सवार के साथ पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। नियम का उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है। ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए और उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। लोगों से नियम का पालन करने की अपील की गई।
छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दुर्ग बिलासपुर में बिल्डर और कारोबारियों पर छापेमारी। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग और बिलासपुर में बिल्डर और कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। टीम ने कई स्थानों पर एक साथ दबिश देकर दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजात खंगाले। कार्रवाई से संबंधित ऑफिस और आवासों पर भी तलाशी ली गई। माना जा रहा है कि ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच से जुड़ी है। वन विभाग प्रमुख श्री श्रीनिवास राव पर भ्रष्टाचार आरोप, केंद्र ने मांगी जांच रिपोर्ट, कार्रवाई। वन विभाग के प्रमुख श्री श्रीनिवास राव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से जांच रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी। आरोपों के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। संबंधित विभाग से सभी दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो। फिलहाल जांच जारी है। रिजल्ट से पहले ठग ने फोन कर पास कराने और नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे। रिजल्ट जारी होने से पहले एक ठग ने छात्र अभिभावक को फोन कर खुद को शिक्षा विभाग या स्कूल से जुड़ा बताकर परीक्षा में पास कराने का दावा किया। उसने पास कराने के लिए 5,000 रुपए और 80% अंक दिलाने के लिए 20,000 रुपए की मांग की। मामले के सामने आने के बाद धोखाधड़ी की आशंका जताई जा रही है। संबंधित लोगों को ऐसे फर्जी कॉल से सतर्क रहने और किसी भी तरह की रकम न देने की सलाह दी गई। भारतमाला मुआवजा घोटाला, रायपुर से अंबिकापुर तक ईडी की बड़ी छापेमारी, मनी ट्रेल जांच तेज। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और अंबिकापुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने जमीन मुआवजे में हुई अनियमितताओं और फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान मनी ट्रेल की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि अवैध राशि के लेन देन और लाभार्थियों का पता लगाया जा सके। कोलकाता पुणे फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ी, रायपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। कोलकाता से पुणे जा रही एक फ्लाइट को उस समय आपात स्थिति में रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा जब एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। विमान में मौजूद क्रू ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। रायपुर में सुरक्षित लैंडिंग के बाद मरीज को तत्काल एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार दिया और फिर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मिस इंडिया छत्तीसगढ़ अनुष्का सोन ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, विधानसभा सत्र प्रेरणादायक बताया। मिस इंडिया छत्तीसगढ़ अनुष्का सोन ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र को अत्यंत प्रेरणादायक बताया और राज्य के विकास कार्यों की सराहना की। अनुष्का सोन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ये मुलाकात राज्य में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। असम में छत्तीसगढ़ के 4 पुलिसकर्मी हिरासत में, मामले की जांच जारी। असम में छत्तीसगढ़ के 4 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई एक विशेष मामले से जुड़ी जांच के तहत की गई। फिलहाल अधिकारियों द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हलचल है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आधार लिंकिंग से फर्जी नामांकन उजागर, 10 लाख छात्रों की संख्या घटी। छत्तीसगढ़ में आधार लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान स्कूल में फर्जी नामांकन का बड़ा खुलासा हुआ। जांच में करीब 10 लाख छात्रों के नाम रिकॉर्ड से हट गए जो वास्तविक रूप से मौजूद नहीं थे। इस कदम से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी और सरकारी संसाधनों के सही उपयोग की दिशा में मदद मिली। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी सत्यापन अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड प्रोफेसर से 1.4 करोड़ ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर डराकर वसूली। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया जहां एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1.4 करोड़ रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने खुद को एजेंसी का अधिकारी बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा और टेरर फंडिंग में फंसाने का डर दिखाया। 7 दिनों तक मानसिक दबाव बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और लोगों को ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, 20 आरटीओ के तबादले, कई जिलों में बदलाव। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। सरकार ने 20 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के तबादले किए जिनमें धमतरी सहित कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। इस बदलाव का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ 10वीं रिजल्ट में सरकारी स्कूल्स का दबदबा, 81% टॉपर्स वहीं से आए। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं परिणाम में सरकारी स्कूल का दबदबा देखने को मिला है। कुल टॉपर्स में 81% छात्र छात्राएं सरकारी स्कूल से हैं। 13 में से 5 जिलों में लड़कियों ने टॉप किया, जो उनकी बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। खास बात यह रही कि टॉप 10 रैंक के बीच मात्र 1.5% अंकों का अंतर रहा, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा दिखा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के संवेदनशील पहल, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय द्वारा शुरू की गई ये संवेदनशील पहल आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यवस्था के तहत लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता से दर्ज कर उनका तेजी से निराकरण किया जा रहा है। अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। इस पहल से जरूरतमंदों को राहत मिल रही है। रायपुर में 27 करोड़ का जीएसटी घोटाला उजागर, फर्जी बिलिंग का भांडाफोड़, रोहन तन्ना मास्टरमाइंड। रायपुर में बड़े जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग का भांडाफोड़ किया गया। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड रोहन तन्ना था। आरोपी ने फर्जी कंपनीज और बिलों के जरिए टैक्स चोरी का बड़ा खेल चलाया। जीएसटी विभाग और जांच एजेंसीज ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी। कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम को मिला नया हेड कोच, अमय खुरासिया संभालेंगे जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट को नया गुरु मिल गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेटर अमय खुरासिया को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया। उनके अनुभव और तकनीकी ज्ञान से राज्य की टीम के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। खुरासिया घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और युवा खिलाड़ियों को तराशने के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से छत्तीसगढ़ क्रिकेट में नई ऊर्जा और दिशा मिलने की संभावना है। बीएसपी में नौकरी दिलाने के नाम पर 16.15 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16.15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कई लोगों से संपर्क कर उन्हें सरकारी नौकरी का लालच दिया, मोटी रकम वसूली। जब पीड़ितों को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य संभावित पीड़ितों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।